नेचर का एक बायोलॉजिकल लूपहोल, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव हैक जहां लाइफ क्रिएट होती है बिना मेल के। शार्क्स, हनी बीज और कोमोडो ड्रैगन्स, ये सिर्फ एनिमल्स नहीं है, ये इवोल्यूशन के रूल ब्रेकर्स हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस पे। वर्ड पार्थिनोजेनेसिस ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। पार्थिनोस जिसका मतलब होता है वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन या फिर ओरिजिन। इसका लिटरली मतलब होता है वर्जिन क्रिएशन। और बिलीव कीजिए, ये सिर्फ एक वियर्ड बायोलॉजिकल ट्रिक नहीं है। इस एक टॉपिक के अंदर हिडन है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रायोलॉजी और इवोल्यूशन के डेंजरस ट्रेड ऑफ्स। एक अनफर्टिलाइज्ड एग लाइफ क्रिएट कैसे करता है, क्रोमोसोम काउंट मेंटेन कैसे होता है, शार्क और बीज इस प्रोसेस को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, और साइंटिस्ट लैब में आर्टिफिशियली इस प्रोसेस को ट्रिगर कैसे करते हैं। वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। पार्थिनोजेनेसिस को डीपली समझने के लिए हमें एक चीज़ को याद रखनी होगी, ये कम्प्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। टेक्निकली ये इनकम्प्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग अभी भी गैमिट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल से ही डेवलप होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक मियोसिस अंडरगो करता है और हैप्लॉइड बन जाता है, और स्पर्म आके क्रोमोसोम को मिसिंग हाफ कंप्लीट कर देता है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में एक बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, और यही बायोलॉजी स्ट्रेंज होना स्टार्ट करती है। पार्थिनोजेनेसिस मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एपोमिक्सिस यानी एमियोटिक पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस में मियोसिस प्रॉपर्ली होता ही नहीं है, रिडक्शन डिवीजन स्किप हो जाती है। सेल्स मिटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और इसका रिजल्ट होता है ऑफस्प्रिंग मदर्स के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जेनेटिक क्लोन्स बनते हैं। इनके पास डायप्लॉइड क्रोमोसोम सेट मेंटेन रहता है। यह प्रोसेस हम देखते हैं वाटर फ्लीज में और कुछ वेविल्स में। दूसरा ऑटोमिक्सिस यानी मियोटिक पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ नॉर्मल मियोसिस होता है, एग हैप्लॉइड बन जाता है। अब प्रॉब्लम आती है, हैप्लॉइड एग्स के पास क्रोमोसोम का सिर्फ हाफ सेट होता है। नॉर्मली स्पर्म आके सेकेंड हाफ को प्रोवाइड करता है, तो बिना स्पर्म क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर कैसे होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिप्लोसिस, यानी क्रोमोसोम काउंट को वापस डायप्लॉइड बनाना। ये दो मेजर वेज में हो सकता है। फर्स्ट है ऑटो फर्टिलाइजेशन, एक अपने ही पोलर बियर के साथ फ्यूज कर लेता है और एक डायप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाता है। और दूसरा है रेस्टिट्यूशन, क्रोमोसोम्स दोबारा अरेंज होते हैं और मॉडिफाइड मियोटिक डिवीजन के थ्रू डायप्लॉइड स्टेट रिस्टोर होती है। मतलब नेचर टेक्निकली स्पर्म को बाईपास कर रहा है, लेकिन क्रोमोसोम बैलेंस को नहीं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एक्चुअली काम कैसे करता है। पहला एग्जांपल देखते हैं शार्क्स और ऑटोमिक्सिस में। आपको लग सकता है कि पार्थिनोजेनेसिस सिर्फ इंसेक्ट या फिर टाइनी ऑर्गेनिज्म में ही होता होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये हायर वर्टिब्रेट्स में भी ऑब्जर्व किया गया है, जैसे हैमरहर्ड शार्क्स और ब्लैक टिप शार्क्स में। नॉर्मली ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, लेकिन रेयर सिचुएशन में फीमेल शार्क्स बिना मेल के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे? मदर का हैप्लॉइड एग्स उसके ही पोलर बॉडी के साथ फ्यूज करता है और उसका रिजल्ट होता है बेबी शार्क्स का डेवलप होना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट क्लोन नहीं होता, क्योंकि मियोसिस और रिकॉम्बिनेशन स्टिल इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जेनेटिक वेरिएशन लिमिटेड होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं होते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हनी बीज और एरियन टेकी में। हनी बीज पार्थिनोजेनेसिस को एक और लेवल पर ले जाती है। ये इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के लिए ही नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज करती है। इस मैकेनिज्म कहते हैं एरियनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस। बी कॉलोनी में फर्टिलाइज एक डायप्लॉइड फीमेल भी बन जाते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एक हैप्लॉइड मेल ड्रोन बन जाते हैं। मतलब मेल बीज को टेक्निकली कोई फादर नहीं होता, एक ड्रोन डायरेक्टली क्वीन बी के अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है। ये नेचर का सबसे एफिशिएंट जेनेटिक सिस्टम में से एक माना जाता है। अब तक जो भी हमने देखा वो नेचर नेचुरली करती है, लेकिन अब डेंजरस क्वेश्चन आता है कि क्या साइंटिस्ट आर्टिफिशियली लाइफ ट्रिगर कर सकती है। आंसर है यस। इस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। साइंटिस्ट लेबोरेटरी कंडीशंस में अनफर्टिलाइज एग को फोर्स कर सकते हैं ताकि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर सके। और ये कैसे किया जाता है? फिजिकल और केमिकल शॉक्स के थ्रू। एग्स को अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ एक्सपोज किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, ग्लास नीडल से प्रिक किया गया और सीवियर टेम्परेचर चेंजेस दिए गए। कभी एग को सडनली नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर पर शिफ्ट किया गया और कभी रैपिड हीट एक्सपोजर दिया गया। केमिकली भी साइंटिस्ट ने मल्टीपल सब्सटेंस को यूज किया, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, सुक्रोज, बेंजीन, टोल्यून और डिफरेंट मेटेलिक क्लोराइड्स। ये सब बेसिकली स्पर्म के एंट्री सिग्नल को मिमिक करते हैं। मतलब एग को ट्रिक किया जाता है ताकि वो समझे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, और फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस एक्सपेरिमेंटली इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और कुछ मैमल्स में भी इंड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो का क्विक रिकैप करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस क्लोनिंग लाइक मैकेनिज्म, ऑटोमिक्सिस मियोसिस प्लस क्रोमोसोम रिस्टोरेशन, और साइंटिस्ट आर्टिफिशियली भी इस प्रोसेस को इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के साथ एक इवोल्यूशनरी पैराडॉक्स अटैच्ड है। शॉर्ट टर्म में पार्थिनोजेनेसिस एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेटजी है। कोई मेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, एनर्जी सेव होती है, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं और वेरिएशंस के बिना स्पीसीज चेंजिंग एनवायरनमेंट और न्यू डिजीज के अगेंस्ट अडेप्ट नहीं कर पाती। मतलब इवोल्यूशन एक ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है।
फास्ट सर्वाइवल वर्सेस लॉन्ग टर्म एडेप्टेबिलिटी। कभी कभी इवोल्यूशन परफेक्ट चूज नहीं करता, सिर्फ सर्वाइवल चूज करता है। तो ये था आज का वीडियो पार्थेनोजेनेसिस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप स्टडिंग एंड स्टे क्यूरियस एंड फॉलो द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी वर्ल्ड।